गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको 10th क्लास में विज्ञान विषय पढ़ा रही थी। तो हम लोगों का पहला ही पाठ चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यही हमारा पाठ चल रहा था। क्योंकि ये पाठ लंबा है थोड़ा सा, इसलिए ज़्यादा दिनों में अभी ये खत्म होगा। ठीक, तो हम लोग इसमें जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। रासायनिक अभिक्रियाओं के हम इसमें प्रकार पढ़ रहे थे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम यही पढ़ रहे थे। पहला हमने आपको बता दिया था कि संयोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है वो मैंने बता दिया था। क्या होती है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक जिस अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक उत्पाद का यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो वो हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये मैंने बता दिया था आपको, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दोनों ने भाग लिया लेकिन उत्पाद हमें क्या मिला? एक। ठीक, तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया हो गई। नंबर 2 हमारी आती है वियोजन अभिक्रिया। नंबर 2 हमारा है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। वियोजन अभिक्रिया ये क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक या अभिकर्मक भाग लेता है, लेकिन दो या दो से अधिक या छोटे छोटे कई उत्पादों में जो टूट जाता है, तो वह अभिक्रिया हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया देख लीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक और क्या बोलते हैं? अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, वह हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये आ गया समझ में? देखिए, ऐसी क्रिया जिसमें एक अभिकारक जैसे कि कोई भी क्रिया में एक अभिकारक भाग लेता है, लेकिन जब उत्पाद बनते हैं तो वो उसको तोड़ देता है। जो अभिकारक होते हैं उसको टूट के जो दो या दो से या एक से अधिक जो उत्पाद बनते हैं, तो ऐसी क्रिया हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब जो वियोजन अभिक्रिया भी होती है ये भी 3 तरह से होती है। एक होता है ऊष्मीय वियोजन। अब ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि ऊष्मा की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है वो हमारी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं CaCO3। ये क्या है? ये सॉलिड है। ठीक, इसमें ऊष्मा दी हमने, ऊष्मा की उपस्थिति में ऊष्मा मतलब हीट दी, तो हमारा ये बना CaO। ठीक, ये क्या है? सॉलिड। ठीक, और हमारा बना प्लस CO2। ये क्या हो गई? हमारी गैस। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया की किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति में, और बना क्या? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक, तो ये क्या हुआ? ऊष्मा की उपस्थिति में हुई और एक अभिकारक ने भाग लिया और दो में ये टूट गया, तो ये हमारी हो गई ऊष्मीय वियोजन। और दूसरी हमारी होती है वैद्युत धारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ये होती है हमारी दूसरी। तो ये इसमें क्या होता है? इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब अभिक्रिया होती है तो वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ऐसी अभिक्रिया हमारी वैद्युत धारा वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है, मान लो कि 2H2O। ये क्या है? H2O लिक्विड है यानी कि वाटर है ये, तो ये लिक्विड है यानी कि द्रव है। तो इसमें क्या हुई? वैद्युत धारा हमारी प्रवाहित हुई। यह वैद्युत धारा
उपस्थिति हुई इसमें, तो हमारा बना 2H2। H2 क्या है, गैस, प्लस हमारा बना ये O2। O2 क्या है, ये भी एक गैस है। तो एक ने भाग लिया और ये 2 में उत्पादों में टूटा, तो ये भी हमारी एक वियोजन अभिक्रिया है। नंबर 3 हमारी होती है इसमें प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ये देखिए क्या होता है इसमें, प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है वो हमारी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसे इसका एग्जाम्पल आप लेके चलिए। देखिए इसका एग्जाम्पल है हमारा 2AgCl। अब AgCl क्या है हमारा, ये सॉलिड है। तो किसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया हुई हमारी, सूर्य के प्रकाश की यानी कि सनलाइट। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हुई, तो हमारा बना 2Ag। ये भी Ag क्या है हमारा, ये भी सॉलिड है। Ag क्या है, ये सिल्वर होता है, सिल्वर चांदी। ठीक है, प्लस Cl2 क्लोरीन, ये हमारी हो गई गैस। तो इसमें जो है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश प्रवाह की उपस्थिति में जो अभिक्रिया हुई तो वह हमारी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2AgCl, इसने भाग लिया सूर्य के प्रकाश में, तो हमारे 2Ag में बदला। Ag क्या होता है, सिल्वर। सिल्वर को क्या हम लोग बोलते हैं, चांदी। और प्लस क्लोरीन हमारी गैस निकली। तो ये तो हमारी हो गई एक वियोजन अभिक्रिया। जैसे ये वाली जो अभिक्रिया होती है ये हमारी ज़्यादातर किसमें काम में आती है, इसका उपयोग जो हमारा होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। ग्राफी में उपयोग होता है। अब श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या होती है, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट जो हमारे फोटो बनते हैं उनको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इसको बोलते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी। इसमें ये वाली इसका उपयोग होता है। तो ये वाले क्वेश्चन हमारा बहुत आता है, एग्जाम में भी आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि इसका उपयोग जो होता है वो ब्लैक एंड फोटोग्राफी में होता है। तो ये तो हमारी हो गई वियोजन अभिक्रिया। तो ये हमारी हो गई एक वियोजन अभिक्रिया। अब हमारा तीसरा नंबर आता है इसका तीसरा प्रकार है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वह कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, जैसे इसकी परिभाषा भी लिख दो। चलो, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से विस्थापित कर देता है। अब इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। मान लो इसका है Fe, ये क्या है सॉलिड, प्लस CuSO4, ये भी एक हमारा सॉलिड है यानी कि ठोस है। ये हमारी क्रिया हुई, बना क्या FeSO4, ये हमारा बना सॉलिड, प्लस Cu क्या है गैस, सॉरी Cu तो कॉपर हुआ ना, तो ये हमारा हुआ ये सॉलिड। FeSO4 एक्वस होता है, ये भी एक्वस होगा, यानी कि ये हमारा जलीय विलयन हुआ। ठीक, Fe यानी कि सॉलिड, Fe क्या होता है आयरन, जिसको बोलते हैं लोहा, प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक जलीय विलयन होता है। तो इसने अभिक्रिया की तो हमारा ये बना FeSO4, ये भी जलीय विलयन बना, प्लस कॉपर यानी कि सल्फेट सॉलिड ये बना। ठीक है, कॉपर। तो अब ये हमारी अभिक्रिया हुई कैसे, अब इसको पहले इसकी परिभाषा देखिए। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से विस्थापित कर देता है। यहाँ पर आयरन और कॉपर दो हैं,
तो हमारा आयरन और कॉपर को अगर हम देखते हैं तो इसमें जो हमारा आयरन होता है यानी कि लोहा होता है वो अधिक क्रियाशील होता है कॉपर की तुलना में। तो इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया यानी कि हटा दिया, कॉपर को हटा दिया तो खुद कॉपर की जगह ले ली, तो हमारा बन गया FeSO4। कॉपर को हटा के खुद इसकी जगह ले ली तो बन गया हमारा FeSO4, ठीक, प्लस कॉपर को इसने अलग कर दिया, तो ये हमारी हो गई विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अगली हमारी अभिक्रिया है नंबर 4, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण जो है वो दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। अब आयनों के आदान प्रदान, आयन मतलब उस पर धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है तो उनको आयन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि Na2SO4, यही तो है Na2SO4, ये हमारा एक एक्वस हो गया यानी कि जलीय विलयन हो गया। तो इसने क्रिया किससे की, BaCl2, ये भी हमारा एक्वस, इसकी क्रिया हुई तो बना BaSO4 प्लस BaSO4 प्लस 2NaCl। देखिए Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, ये क्या है, एक जलीय विलयन है, प्लस BaCl2, BaCl2 क्या होता है, बेरियम क्लोराइड, ये भी एक जलीय विलयन है। इसने क्रिया की BaSO4 बना यानी कि बेरियम सल्फेट बना हमारा, प्लस 2NaCl। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण भाषा में जो नमक खाते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये अभिक्रिया कैसी हुई, इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ। देखिए आयनों का आदान प्रदान, जैसे कि हमारा BaSO4 बना, ठीक, तो Ba यानी कि बेरियम होता है, इस पे कितना चार्ज होता है, प्लस का 2। ठीक है, तो ये हमारा बेरियम पे चार्ज होता है Ba प्लस 2। अब सोडियम वो ये देखिए SO4 यानी कि सल्फेट, इस पे चार्ज होता है माइनस का 2। जब प्लस और माइनस के 2 जब इसमें जो टोटल इसका चार्ज हो गया तो क्या हो गया, इसका टोटल चार्ज तो हमारा 0 हो गया। टोटल चार्ज कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। तो ये हमारा क्या बना, BaSO4। ये क्या है कि ये एक अविलेय अभिक्षेप हमें प्राप्त हुआ। क्या हुआ, अविलेय अभिक्षेप। इसका नाम भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। BaSO4 क्या होगा, बेरियम सल्फेट। और ये क्या बना, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम लिख दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, इसको भी लिखते हैं कॉपर सल्फेट। Fe, ये तो पता ही होगा। ठीक है, और FeSO4 ये देखिए ये बना हमारा इसको क्या बोलेंगे, फेयस सल्फेट। चाहे आप लिख सकते हो लोहे का सल्फेट। ठीक है, चाहे इसको क्या लिख सकते हो, लोहे का सल्फेट, ये भी लिख सकते हो ताकि आपको सही से याद रहेगा। अगर ये याद कर लोगे तो ज़्यादा आसानी से आपको याद रहेगा। और कॉपर तो ये है ही। ठीक, तो इसमें बेरियम पे कितना चार्ज हुआ, +2, और सोडियम पे ये इस पे सल्फेट पे कितना होता है, -2। तो टोटल चार्ज हमारा जो है वो 0 हो गया। तो जो बेरियम सल्फेट हमारा होता है वह एक जलीय विलयन वो अविलेय पदार्थ है। देखिए BaSO4 ये क्या है, इसका हमें जो है, इसका बेरियम सल्फेट का हमें क्या प्राप्त हुआ, सफेद अविलेय अभिक्षेप हमें प्राप्त हुआ। देखिए अभिक्षेप प्राप्त होता है हमें। ठीक है,
जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, जैसे कि एक बीकर में हमने जल लिया, ठीक, ये देखिए क्या है हमारा, ये जल। तो जो हमारा ये नीचे बैठ जाता है, ये जो अवक्षेप बैठ गया, जो कि हमारे अविलेय का मतलब क्या होगा, जो कि पानी में अघुलनशील है। अघुलनशील मतलब जो पानी में नहीं घुलता है, वह हमारा अविलेय अवक्षेप कहलाता है। जैसे ये जो बैठ गया है, तो ये हमारा हो गया BaSO4, क्योंकि ये हमारा वाटर में सॉल्वेबल नहीं हुआ है, इसीलिए ये हमारा अविलेय अविक्षेप प्राप्त हुआ, जो कि नीचे हमारा पानी में बैठ गया। अब ये हमारे हो गई, तीसरा हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो गई, चौथा हमारा द्वय विस्थापन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही, ठीक है। कल हम लोग इसके आगे से शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।